नमस्कार दोस्तों, अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज में पिछली बार मैं आपके लिए मधुबनी पेंटिंग लेके आई थी। इस बार मैं केरला की म्यूरल आर्ट के बारे में बात करूंगी। दोनों ही में ये सिमिलरिटी है कि दोनों भित्ति चित्र कहलाते हैं, यानी कि दीवारों पर किए जाने वाली पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और दोनों ही बहुत ही लोकप्रिय हैं, देश विदेश में बहुत इनकी डिमांड भी है। तो मैं आपके लिए ये पेंटिंग बना के लाई हूँ और मेरी बहुत फेवरेट है। देखिए, मैंने अपने शर्ट में भी इसको बनाया हुआ है, इसी पैटर्न को, इसी तरह का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने रिस्पांस दिया था, उसी तरीके से इस बार भी आप देंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे बहुत हौसला मिलता है। थैंक यू। म्यूरल का अर्थ है दीवार पर चित्रकारी, यानी वॉल पेंटिंग। केरल की इस आर्ट को प्राचीन समय में भित्ति चित्रों के नाम से दीवारों, छतों, खंभों आदि पर किया जाता था। केरल के कुछ भित्ति चित्र 8वीं सदी के बताए जाते हैं, यानी इनकी शुरुआत कब हुई ये इसके बारे में 10वीं और 12वीं शताब्दी में लोग बताते हैं, लेकिन कुछ भित्ति चित्र 8वीं शताब्दी तक के पाए गए हैं। इन चित्रों की चित्रकारी के लिए रंग, ब्रश और गोंद अनेक पेड़ पौधों व प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त किए जाते थे। मुख्य रूप से इन चित्रों में गेरुआ, पीला, हरा, लाल, नीला, काला, पीला और लाल रंग प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते थे। आज भी केरल के मंदिरों और प्राचीन महलों में देवी देवताओं के भव्य चित्र इसी शैली में देखने को मिलते हैं। इन भित्ति चित्रों यानी कि म्यूरल्स को देखकर इनमें लयात्मकता, सरलता, पवित्रता और गहनता के साथ आस्था का जो संगम दिखाई देता है, वो अपने आप में अद्भुत है। आज भी केरल के शिल्पियों ने अपनी इस पारंपरिक कला को सभ्यता और समय के थपेड़ों से बचाकर सुरक्षित रखा है। समय के साथ आज दीवारों पर चित्रकारी करने की ये परंपरा कैनवस या कागज पर की जाने वाली म्यूरल पेंटिंग्स ने ले ली है। केरल के इन भित्ति चित्रों में प्राचीन हिंदू देवी देवताओं के वृत्तांतों को चित्रित किया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के विभिन्न भव्य रूपों और कथाओं का प्रमुख स्थान है। मैंने म्यूरल पेंटिंग के इस चित्र को अपने कैनवस पर लगभग ड्रा कर लिया है। अगर आपको ड्रा करना मुश्किल होता हो तो आप इंटरनेट से म्यूरल पेंटिंग के स्केच का प्रिंट आउट अपनी ज़रूरत के साइज़ के हिसाब से निकालकर उसे अपने सरफेस पर ट्रेस भी कर सकते हैं। तमाम सारे स्केच आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, जिनका आप अपने हिसाब से उसमें बड़ा करके निकाल सकते हैं और उसको ट्रेस करके और उसके बाद आप उसको कलर कर सकते हैं। अब मैं कलर करने का तरीका आपको बताने जा रही हूँ। इन म्यूरल पेंटिंग्स को अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से कलर करते हैं। कोई पहले डार्क ऑरेंज कलर की लाइनिंग सारी डिज़ाइन पर करने के बाद उनके बीच में रंग भरता है, तो कोई लाइनिंग का काम बाद में करता है, पहले कलर करता है। मैं यहाँ पहले डिज़ाइन के अंदर येलो कलर भर रही हूँ और लाइनिंग बाद में करूँगी। सारे चित्र के बीच के पार्ट्स में मैं सुनहरा पीला रंग भर के उसके बाद उसकी आउटलाइनिंग करूँगी। आप देखेंगे कि म्यूरल पेंटिंग्स में 3 या 4 राउंड में आउटलाइन की जाती है। पहले ब्राउन मिक्स ऑरेंज कलर से, फिर उसको और डेप्थ देने के लिए ब्लैक कलर से ब्रश चलाया जाता है।
पीला रंग भरने के बाद अब मैं पिक्चर का बैकग्राउंड रंग लेती हूँ। यहाँ मेरा फिगर लाइट कलर में है तो मैं डार्क बैकग्राउंड रंगती हूँ। अगर फिगर डार्क कलर का होता तो मैं लाइट कलर से बैकग्राउंड करती। बैकग्राउंड के बाद अब मैं लाइनिंग का काम करती हूँ। पहले डार्क ऑरेंज से, फिर ब्लैक पेन ब्रश से जगह जगह डेप्थ देने के लिए लाइनिंग करूँगी। अब मैं फेस पर डिटेल्स दूंगी, डिटेलिंग करूंगी। आईब्रोज, आईज और जितने भी डार्क कलर से मुझे डिटेल्स देने हैं उनको करूंगी। इनके हेयर करूंगी। मधुबनी पेंटिंग्स की तरह ही इन म्यूरल पेंटिंग्स में भी सारे फिगर्स को फूल, पत्तियों और पेड़ों के बीच में दर्शाया जाता है। म्यूरल पेंटिंग्स में कमल के फूल और विशेष रूप से कमल के फूल और पत्तों को चित्रित किया जाता है।
अब मेरी पेंटिंग लगभग बनकर तैयार होने वाली है। केवल वाइट कलर से चित्र में उभार लाना बाकी है। आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग का प्रयोग करते ही पेंटिंग में कितनी जीवंतता आ गई। आशा करती हूँ आपको मेरा म्यूरल आर्ट वर्क पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।